जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, ये मिनरल मिक्सर है और इसकी कंपनी को मत देखिए आप अगर जब भी अपने पशुओं के लिए मिनरल मिक्सर यूज़ करें तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं क्यों लेकर आया बताता हूँ। दोस्तों ये काऊ देखिए अपनी। दोस्तों ये काऊ 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हमने इसे 2 बार सीमन करवा दिया था इस काऊ को, लेकिन दोस्तों ये दोनों बार साइलेंट हिट पे आई थी लेकिन कंसीव नहीं हो पाई। और दोस्तों इस बार ये तेज़ हिट पे आई थी, मैंने वीडियोस में बताया है। ये तेज़ हिट में रंभा के और बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर हमने इसको 2 टाइम सीमन करवाया, एक बार सुबह और एक शाम को। जब भी हम पशुओं को फीड में मिनरल ना दें या कोई सा भी फीड, जैसे हम हरा चारा देते हैं, सूखा चारा देते हैं या दाना दलिया कुछ भी देते हैं, अगर उसमें मिनरल्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो पशुओं के दूध में भी उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। दोस्तों अपन मिनरल देते हैं तो उससे दूध में भी उतना ही ज़्यादा प्रोटीन, फैट और ये बढ़ता है। दोस्तों पशुओं के शरीर में किसी मिनरल की कमी होना उसको दूध में भी घटाएगा, उसकी प्रेगनेंसी में को भी डिस्टर्ब करेगा और पशुओं के हिट को भी डिस्टर्ब करेगा और उसके कंज्यूम होने को भी डिस्टर्ब करेगा और जो प्रेगनेंसी स्टेबल होती है उसे भी डिस्टर्ब करेगा। तो दोस्तों ये देखना, ये वाला मिनरल मिक्सर मैं लेकर आया हूँ। कोई कंपनी का तो प्रचार नहीं है, लेकिन मैं अपनी काऊ को दे रहा हूँ। इससे मिल्क में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन जब से मैंने इसे चालू किया है तब से हमने इसका फीड भी घटा दिया, क्योंकि बाहर का पशुहार फीड वगैरह खिलाते हैं, हमें नहीं पता उसमें क्या मिलाया होता है, कितने ज़्यादा नमक की मात्रा होती है। वो भले ही परसेंटेज के रूप में उस पर शो करते हैं, उसमें यूरिया भी होता है, इसलिए हमने उसकी मात्रा घटा दी। और जब से ही हमारे पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए तब से हमने इसको हरा चारा ज़्यादा कर दिया। इसलिए मैं मिनरल मिक्सर भी थोड़ा कम ही देता हूँ। वो इसलिए कि हरे चारे में मिनरल्स होते हैं, लेकिन दोस्तों हम जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और ये जैसी दवाइयाँ हैं आदि, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए ज़मीन के पोषक तत्व जो ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए जो फीड वगैरह भी होते हैं उनमें भी उतने पोषक तत्व नहीं मिलते। इसलिए हमें मिनरल मिक्सर की पशुओं को देने की आवश्यकता होती है। साथियों तो पिछले साल ऐसी कोई सी काऊ नहीं थी जो रिपीट बनी। यही काऊ है जो थोड़ा रिपीट हुई थी, वो भी इसलिए कि वो साइलेंट हिट पाई थी दोनों बार और ठहर नहीं पाई। लेकिन इस बार उसे हमें उम्मीद है कि वो निकल आएगी। 1 महीना हो चुका है कंप्लीट, और जब से सिर्फ जिस दिन सीमन डाली थी उसके दूसरे दिन ही थोड़ा सा डिस्चार्ज दिया था, उसके 3 दिन बाद नॉर्मल डिस्चार्ज दिया था। जब से अब तक इसने डिस्चार्ज नहीं दिया। जब इसके 21 दिन पूरे हुआ तब भी इसने डिस्चार्ज नहीं दिया। तो दोस्तों मिनरल मिक्सर देना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों हमारी ये काऊ है, ये वाली काऊ है गिर काऊ, और उधर अपनी बफेलो है। इनको हम मिनरल मिक्सर, कैल्शियम, कोई सा भी फीड सप्लीमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि हरा चारा, गेहूं का दलिया घर का, उसमें जो जो भी हम मिला सकते हैं, जैसे दाल, प्रोटीन से मिली हुई दाल है, मक्का है, जो भी हम मिला देते हैं वही इन दोनों को दिया जाता है। अभी तो कम दे रहे हैं क्योंकि हरा चारा मिल रहा है इसलिए, और फिर जैसे हरा चारा थोड़ा कम होगा हम इनको हमारा जो फीड रहेगा वो बढ़ा देंगे, जैसे दाना, चोकर वगैरह ये बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये कैल्शियम, ये पशुओं का जो शरीर है वो अपने शरीर से भी खुद रिलीज़ करता है, शरीर अपने आप से भी रिलीज करता है, उसके कारण ये शरीर को पूर्ति कर देते हैं। दोस्तों अगर हम बाहर से देंगे तो पशुओं का शरीर इसका आदी हो जाएगा और वो जो शरीर से रिलीज करता है वो रिलीज करना बंद कर देगा। दोस्तों छोटे काफ होते हैं, उन्हें भी अगर आप देना चाहें तो थोड़ा थोड़ा मिनरल मिक्सर दे दें, ताकि जब भी वो उनका टाइम हो तब टाइम से वो हिट पाएँ और अच्छे से ग्रोथ करें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।